हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूँ। कल का जो टॉपिक था दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 1 था जिसने हमको आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषाएँ क्या होती हैं और गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाएँ क्या-क्या होती हैं, प्रकार क्या-क्या होते हैं और सूत्र क्या-क्या होते हैं, ये सभी हमने उस पहले वीडियो में बताया। लेकिन आज हम थोड़ा और चर्चा करेंगे इसी गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण बल की आखिर खोज कैसे हुई और किन-किन वैज्ञानिकों के अनुभूतों द्वारा इसकी अनुसूचियाँ प्रदर्शित की गईं। वह हम सभी जानेंगे आज के सेशन में, तो चर्चा करते हैं दोस्तों। आज का जो सेशन है गुरुत्वाकर्षण के वैज्ञानिक तकनीकीकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा गुरुत्वाकर्षण 1 मिनट गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश सर आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। ये तो कल ही बता दिया गया था किसके द्वारा की गई थी, इसकी अवधारणाएँ क्या-क्या हैं। थोड़ा और आज इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने अगले पॉइंट या अगले सेशन में। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है दोस्तों कि पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश सर सर आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी, जो आश्चर्यजनक रूप से सही था। लेकिन उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन न्यूटन के सिद्धांत को बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत के रूप में परिवर्तित किया गया। जो सर आइजैक न्यूटन जी थे, उन्होंने न्यूटन की तो खोज की ही थी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उसी न्यूटन के नियम के सिद्धांत को सापेक्षता के सिद्धांत में बदला गया। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गणितीय जो भारत के महान गणितीय गणितज्ञ थे, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जी, जो भास्कराचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की शक्ति ही उन्होंने कहा था कि भास्कराचार्य ने कहा था, किसी भी प्रकार की शक्ति ही वस्तु को पृथ्वी पर चिपकाए रहती है। होने वाला है, तो भास्कराचार्य जी ने कहा कि कोई भी प्रकार या किसी भी प्रकार की शक्तियाँ वस्तु के पृथ्वी पर चिपकाए रखती है, जभी तो गुरुत्वाकर्षण का नियम उस पर फॉलो होता है। ना समझ में आया होगा आपको कि गणितज्ञ सर आइजैक न्यूटन, लेकिन सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया, लेकिन भास्कराचार्य और वराहमिहिर द्वारा ये कथन निकाला गया कि किसी प्रकार की शक्ति ही वस्तुओं को पृथ्वी पर चिपकाए रखती है ना। टोटली तो चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए देखिए, जो वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, अब इसमें देखिए क्या है वैज्ञानिक क्रांति ना, इसमें कई प्रकार के वैज्ञानिक अपने-अपने नियमों को बताए कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा क्या किया गया, न्यूटन को कैसे निर्धारित किया गया या उसके सिद्धांत क्या-क्या हैं, या आधुनिक काम या कब, किस शताब्दी में या कितने बार उसका प्रयोग किया गया, कैसे जाना गया इस पूरे न्यूटन के सिद्धांत को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। जितने भी वैज्ञानिक थे अलग-अलग अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं, तो चर्चा करते हैं उन पर कि देखिए जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधुनिक काम जो हुआ वो 16वीं सेंचुरी या 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गैलीली के काम से शुरू हुआ था। अपने मशहूर यद्यपि संभवतः अपयोक्री फल या 7वें या 4वें प्रयोगों में टावर से गेंदों को छोड़ने का प्रयोग किया गया। अब आपको हमने कल बताया था वीडियो में कि पीसा की मीनार झुकी क्यों है, तो गुरुत्व केंद्र में होने के कारण पीसा की मीनार जो है वो झुकी हुई है। तो वहीं पर जो गैलीलियो जी थे, उन्होंने एक काम या एक प्रोजेक्ट शुरू किया इसी न्यूटन की अवधारणाओं को समझने के लिए। अभी वहां पर प्रयोग में क्या किया गया, चार प्रयोग किए गए। पीसा के टावर से गेंदों को छोड़ने का प्रयोग, तो वह गुरुत्व केंद्र के बीच में आकर रुक जाती थी गेंदें। तो वहां पर क्या होता था, गुरुत्व मतलब गुरुत्व केंद्र में स्थित है, इसलिए पीसा की मीनार झुकी हुई है। यदि वह गुरुत्व केंद्र में ना होती तो खुद ही पीसा की मीनार गिर चुकी होती। वही चर्चा करते हैं और बाद में गेंदों के सावधानी पूर्वक माप के साथ ये इंक्लीन हुआ या इंक्लाइन या घुमाया गया, तो उन गैलीलियो को दिखाया गया, गैलीलियो द्वारा जो दिखाया गया प्रदर्शन हुआ, गुरुत्वाकर्षण त्वरण सभी वस्तुओं के लिए समान है। यह अरस्तू के विश्वास से एक बड़ा प्रस्थान था कि भारी वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। ये सभी को पता है, ऐसा नहीं कि अरस्तू ने बोला है। जानने वाली बात है कि जितना भारी वस्तु होगा
उसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता जो होगी वह अधिक होगी, वह स्पीड से जमीन पर आएगी और चिपक जाएगी। और वहीं पर हल्की वस्तु होगी दोस्तों, तो वह हल्की वस्तु तैरते हुए आएगी और पृथ्वी पर थोड़ा देर से पहुंचेगी ना। तो वही बताया गया अरस्तू जी द्वारा कि आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि एक बड़ा प्रस्थान क्या था जो भारी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण त्वरण को उत्पन्न करता है, या किसने कहा था, तो यह अरस्तू जी ने कहा था। और ये पूछेगा कि पीछे की मीनार पर कितने बार प्रयोग किया गया, न्यूटन के 4 बार प्रयोग किया गया, और बाद में गेंदों को सावधानी पूर्वक मार्क इंक्लाइन को घुमाया गया, तभी गैलीलियो ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण सभी वस्तुओं के लिए समान है। वहीं पर गैलीलियो ने यह भी कहा कि गैलीलियो ने कहा हवा के प्रतिरोध को इस कारण के रूप में बताया जाए कि कम द्रव्यमान वाली वस्तुएं वातावरण में धीमी गति से गिर सकती हैं। वही मैंने आपको बताया कि तैरते हुए गिरेंगी कम वातावरण में। तो गैलीलियो ने के काम के न्यूटन के बारे में जो गुरुत्व सिद्धांत का निर्माण का एक टोटली मंच तैयार किया ना। खोज तो की सर आइजैक न्यूटन ने, लेकिन जो मंच, जो कन्फर्मेशन या जो जितने भी अवधारणाएं उसमें उत्पन्न हुई, या उसका विस्तार रूप से हुआ एक प्रकार का मंच ना। आप लोग क्या होता है कि एक टीचर होता है और आप लोग बैठे होते हैं, पढ़ते होते हैं, एक मंच होता है वहां पे कि एक व्यक्ति द्वारा संदेश दिया जाता है और लगभग 80 से 90 100 150 जितने भी व्यक्ति हों उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो वही क्या हुआ, न्यूटन की तो खोज, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण की खोज तो न्यूटन ने की, लेकिन उसके सिद्धांत के निर्माण के लिए जो मंच तैयार हुआ वो किसने किया, गैलीलियो ने किया। गैलीलियो के इस समर्थन से ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्योंकि जब वो नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता कि त्वरण समान होता है, और ये भी ना पता चलता कि अधिक द्रव्यमान या अधिक वजन वाली वस्तुएं अधिक चिपकाऊशील या अधिक चिपकाईशील होती हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में ना। हवा के प्रतिरोध के कारण बताया कि द्रव्यमान की वस्तुएं वातावरण में धीमी गति से गिर सकती हैं। ये सारी जानकारी गैलीलियो द्वारा दी गई। बस खोज जो हुई वो सर आइजैक न्यूटन द्वारा की गई कि सेब का फल या किस फल का ये नीचे गिरना क्या है, यहीं से उत्पन्न हुआ था न्यूटन की कहानी और गुरुत्वाकर्षण की कहानी। चर्चा करते हैं अपने बिंदु पर जो कि छूट गया था, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए, हमने आपको कल यहाँ तक बताया था, उसके बाद थोड़ा स्ट्रक्चर है, उसको हम समझाएँगे। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए, एक पिंड आपको दिख रहा होगा m1, एक पिंड आपको यहाँ दिख रहा है m1, और दूसरा पिंड आपको एक पिंड यहाँ दिख रहा है m1 और दूसरा पिंड दिख रहा है m2। देखिए, इन दोनों की दिशाओं के बीच एक FA है और एक दूसरा है ना। ये अपनी ओर आकर्षण में ले रहा है, ये दूसरी ओर आकर्षण में ले रहा है। तो देखिए, दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ये देखिए, दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल F फोर्स, ये भी फोर्स, दो बिंदु है ना, दो पॉइंट, उनके बीच क्या है, कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, जो पिंड दो के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है। ये हम भी कह सकते हैं कि F इज इक्वल m1 इंटू m2। वहीं पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा देंगे तो वह दूसरे पर दूना कन्वर्ट होगा। तो देखिए, दो पिंडों के मध्य कार्यरत जो गुरुत्वाकर्षण बल हो रहा है, वो आपका क्या हो रहा है कि दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल वन अपान पिंडों या दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। देखिए, ये एक पिंड यहाँ है और एक पिंड यहाँ है। इन दोनों पिंडों के जो मध्य की दूरी होगी दोस्तों, वही क्या होगी, दो पिंडों के मध्य कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। वही फार्मूला बता रहा है कि 1/, दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। ये भी हम कर सकते हैं F इज इक्वल, सॉरी, जो कल प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या कह सकते हैं, F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसे दूसरा जो है धारणाओं में व्यक्त करेंगे। यदि उपर्युक्त दोनों कथनों या उपर्युक्त दोनों समीकरणों के आधार पर मिलाया जाए, ये जो फार्मूला तैयार होगा, देखिए ये कैंसिल होगा। F m1 इंटू m2 बचा कि नहीं, m1 इंटू m2 अपान r²। वही दूसरे कथन में क्या कह रहा है कि जब हम इसमें गुरुत्वाकर्षण ऐड कर दें ना, जब हम जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है उसे तो हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, तो उसे यदि हम इसमें ऐड कर दें तो ये फार्मूला जाके बनेगा F इज इक्वल कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 अपान r²। क्या बना, F इज इक्वल जी इंटू m1 इंटू अपान r²। देखिए, जो कैपिटल जी है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एक भाग है, या उससे जैसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। समझने के लिए समझिएगा, वो तो पूरा लिखा ही है, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। देखिए जो एकांक दूरी 1 मीटर पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान जो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों को प्रत्येक 1 किलोग्राम वाले पिंडों के मध्य कार्य करता है। वही समझाया आपको कि दो पिंड हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक 1 किलोग्राम वाले पिंडों के मध्य जो कार्य करता है उसका मान जो होता है वह 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पूर्ण ब्रह्मांड में जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र नियत रहता है। आपको ये भी याद रखना है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपको समझ में आ रहा है। सार्वत्रिक मतलब सभी स्थान पर, सार्वत्रिक हर जगह, नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब गुरुत्वाकर्षण जहाँ नियत रहता हो, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र नियत रहता हो उसे हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दूसरा जो है इसका इंपॉर्टेंट, इसका मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसे होता है, उसके फार्मूले कैसे डिनोट होते हैं, ये सभी समझ चुके होंगे। तो चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट या गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। आपको बताएंगे कि गुरुत्वीय क्षेत्र होता क्या है। देखिए सिंपलीफिकेशन जो है हम आपको बता रहे हैं कि जितने एग्जाम में आते हैं वो तो बताते ही हैं, ठीक, और जो नहीं आते उनको भी बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब पीछे की वस्तुएं या पीछे के जो जो डिफिनेशंस होंगे वे समझेंगे, तभी तो आप आगे की ओर अग्रसर हो पाएंगे ना। तो समझिए, ये मत सोचिए कि ये एग्जाम में नहीं आता तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आगे की जो डिफिनेशंस होंगी वो आपको समझ में आएंगी। देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र जो है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, देखिए किसी पिंड के चारों ओर स्थित वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, उस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं? क्योंकि देखिए किसी पिंड के चारों ओर स्थित वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके ना। कोई भी क्षेत्र हो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हो, कोई भी वस्तु आप फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर अग्रसर हो रहा है, चिपक रहा है, तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है ना। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको, ये बताइए। और हाँ, आपने इसके पार्ट 1 वीडियो को तो अवश्य देखिए, तभी आपको गुरुत्वाकर्षण का जो नींव होगी वो समझ में आएगी। घर कैसे बनता है दोस्तों, पहले नींव डाली जाती है, फिर उसके बाद धीरे-धीरे ईंटों की या पत्थरों की जुड़ाई होती है, तभी वह घर जाकर निर्माण होता है। तो ना डायरेक्टली आप लिंटर या छत नहीं डाल सकते, पहले नींव की तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद छत डालने की कोशिश कीजिए। तो पहले आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, फिर उसके बाद पार्ट 2 वाला वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम आगे जो बताएँगे उस सेशन को कंप्लीट कीजिए। फिर इसको पढ़ाने के बाद वही सेशन होगा जो हमेशा करते हैं कि पढ़ाने के बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए होंगे और जो पूछे जा सकते हैं, वे सभी मिक्स करके आपको कराए जाएँगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में इसी पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।